नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करने वाले हैं, यह दोस्तों इसके झा सर का जो बुक है उसी से हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपको साइंस, जीके जीएस और आपको करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महलवारी व्यवस्था को शुरू किया गया था। अंग्रेजों के काल में भू राजस्व प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। हॉल्ड मैकेंजी ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, मध्य भारत में 1818-19 में महलवारी व्यवस्था को लागू किया, जो परंपरागत भारतीय कर प्रणाली से मेल खाता था, और इस कर प्रणाली में कर संग्रह करने का अधिकार गांव या महाल का परंपरागत मुखिया, चौधरी आदि को दिया गया। यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि किस जॉर्ज माफ कीजिएगा 2 में कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया। बम्बई का गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 2 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन की याद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूला भाई देसाई। 1946 में दिल्ली की लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का सेनानायक शहनवाज सहगल एवं दिल्ली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और इन तीनों सेनानायक का पक्ष रखने के लिए भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों के समूह में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया गेट का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया, और इंडिया गेट का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया, और इसकी ऊंचाई जो है वह 42 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। संविधान में अनुच्छेद 35A को 1954 में जोड़ा गया, और अनुच्छेद 35A के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, और वर्तमान समय में 5 अगस्त 2019 से राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश से अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 370 का भी पूरक अनुच्छेद 35A था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है?
तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 यानी कि 71 के आधार पर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार का विवाद को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और अनुच्छेद 361 के आधार पर राष्ट्रपति के सेवा काल में उन पर किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10वां भाग होता है। अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक में अलग अलग कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य का बैठक में उपस्थित रहना आवश्यक है और उसे कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। और आपको 1/10 सदस्य से कम उपस्थित रहने पर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है और सदन का महासचिव सदस्यों की उपस्थिति की गणना को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। संसद के द्वारा पास किया गया 101वां संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम असम विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन सर्वप्रथम पास तेलंगाना की विधानसभा ने किया, लेकिन विकल्प के आधार पर उत्तर में आपको असम दिया हुआ है, तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर असम हो जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम पास तेलंगाना की विधानसभा ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि सूर्य की फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग सौर प्रज्वलन कहते हैं। फोटोस्फीयर किसी तारे का बाहरी खोल होता है जिससे प्रकाश निकलता है और असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं और फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को सौर प्रज्वलन विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भूपर्पट्टी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग आग्नेय कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टान पाया जाता है और जब ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप आग्नेय चट्टान मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है तो धरातल पर टूटकर काली मिट्टी के रूप में परिणत हो जाता है और जब कठोर चट्टान के रूप में परिणत हो जाता है तो वह चट्टान आग्नेय चट्टान ही कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 19 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बागुइओ शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको फिलीपींस में स्थित है। बरगुइयो लुजान द्वीप पर अवस्थित है जो फिलीपींस का ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश से अलग कर 2 जून 2014 को हुआ, जिसका उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश और दक्षिण में भी आंध्र प्रदेश और पश्चिम में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों की ऋण देती है उसे कहा जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
15 में आपको कह रहा है कि प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। यही आपको प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ को इंगित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अगर 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर के दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500 जूल, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जरूरत उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, यानी कि 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गति, यानी कि वह छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसकी गति का जरूरत उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, यानी कि 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं, यानी कि दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कोलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है 22 में आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, यानी कि 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दहन। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, यानी कि दमित्री मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि टकाई यानी कि सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्युमिनियम निकल की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है आपको सोल्डरिंग के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी कि 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्केरिस जो है वह आपको एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एस्केरिस जो है एस्को लिमनिथिस संघ से संबंधित है और इसके अंतर्गत सूत्रकृमि फाइलेरिया कृमि एस्केरिस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से 26 में कह रहा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलोरीन से मापा जाता है। भोजन से
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन ए में जीत रहा है यह यहाँ पे कैलोरी होना चाहिए, यानी कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे कैलोरी हो जाएगा, यानी कि आपको कैलोरी हो जाएगा, यानी कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। इसका राइट आंसर कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, यानी कि 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 में आपको कह रहा है कि डैश एंजाइम नहीं है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंसुलिन जो है आपका एंजाइम नहीं होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, और इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, यानी कि 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि POP3, यानी कि POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 एक नवीन संदेश संचरण प्रोटोकॉल है, जिसके द्वारा ईमेल भेजने के लिए SMTF की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि SMTP की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि SMTP का पूर्ण रूप हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूहा। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर चूहा है, और इसके उत्पादक जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 31 में कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि भार बराबर होता है, यानी कि आपका भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। उसके बाद आपको गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है भार बटा द्रव्यमान, यानी कि आपको 200 बटा 20 कीजिएगा तो आपको 10 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमन कुमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है 33 में कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन बने हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 34 में कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, यानी कि 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 48वां। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 48 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेविड एटनबरो को। प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रसारक और प्रकृतिवादी इतिहासकार डेविड एटनबरो को 7 सितंबर 2020 को इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जा रहा है। और इस पुस्तक के तहत
25 लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। माफ कीजिएगा, इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति कौन हैं? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेख अल नाहयान जो है वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि हाल ही में काजी नेमू यानी कि नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया काजी नींबू का संबंध किस राज्य से है? यानी कि 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि पुस्तक आई प्रोमाइस्ड लैंड के लेखक कौन है? माफ कीजिएगा, पुस्तक ए प्रोमाइस्ड लैंड के लेखक कौन है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराक ओबामा। ए प्रोमाइस्ड लैंड के लेखक बराक ओबामा है। इस पुस्तक के ओबामा का संस्करण है जिसमें 2015 में अपनी भारत यात्रा के बारे में लगभग 1400 शब्द लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडलिन कैस्टेलिनो को मिस दिवा यूनिवर्स 2020 चुना गया है और सुमन राव एक भारतीय मॉडल तथा वर्तमान फेमिना मिस इंडिया 2019 है, यानी कि सुमन राव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए, छोटा कर देते हैं, 40 में आपको कह रहा है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानी रामपाल को। वर्तमान में रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको एसके झा सर के बुक से लेकर आए थे, जो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी के अनुसार इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी कि एकदम एग्जाम के तरह ही आपको क्वेश्चन को इसमें सेट किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।